पूरा। नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। एक तरफ गया शहर का आवाम गर्मी से परेशान थी, तो बारिश ने उस गर्मी से निजात दिलाया और गया शहर का मौसम का बदलाव हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बारिश हो होकर गया शहर के स्थिति का जो नज़ारा बदला, वो आपके सामने इस गया शहर को देखने को मिल रहा है। बारिश ने ऐसा किया गया शहर में कि तमाम गया शहर के अंदर में जो नली और नाले थे, पानी बह करके सड़कों पर आ गया। पानी सड़कों पर ही नहीं, जहां जहां गड्ढे थे, कटा हुआ छटा हुआ, वहां भी पानी भर गई। जहां बड़े बड़े कुछ गड्ढे थे, जहाँ रोड उबड़ खाबड़ था, वहां पर भी पानी भर गया चारों तरफ। जहां पर जानवरों का मल मूत्र था सड़क पर, वो पानी में बह करके वहां तैरता रहा। गया शहर के अंदर में जहां पर गंदगी थी, इस बारिश ने उस गंदगी को दुर्गंध में बदल दिया। लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, जगह जगह पर उसके गंध आ रहे हैं, नाक बंद करके लोग चले जा रहे हैं रूमाल से बांध करके। ये गया शहर का स्थिति एक थोड़ी सी बारिश ने परिवर्तन कर दिया। जो गया शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर कहलाता है, जिस गया को मान्यता मिली हुई है कि ज्ञान की भूमि और विष्णु की नगरी, पितरों की मोक्ष की प्राप्ति की नगरी कहा जाता है। और ऐसे लोग भी गया के कहने वाले लोग हुए, जिन्होंने गया शहर को नहीं, गया शहर के नाम बदलकर गया जी रख दिया। गया जी हो गए। महात्म इतना ऊंचा बढ़ाया, लेकिन जब बारिश हुई तो उसका नजारा आपके सामने गया शहर में। नजारा तो आप ये भी देखो, पानी भर गड्ढों में भर गई, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, अगल बगल के आदमी जा रहे हैं, छींटे पड़ रहे हैं। जो गाड़ियों का प्रवाह नहीं है ना, कि पानी में चला जा रहा है तो छींटा नहीं देंगे भाई, क्या भाई, तो आदमी अगल बगल चल रहा है, ये तो है नहीं व्यवस्था। यहाँ छींटे पड़ रहे हैं, लोग पैजामा धोती पैंट उठाए हुए, जूतों पर छींटा नहीं पड़े, साफ सुथरा कपड़ा पहन के चल रहे आ रहे, कोई नहीं मतलब है, काहे कि तो गाड़ी के अंदर है, उनको तो छींटा पड़ेगा नहीं। ये स्थिति गया शहर का बन चुका है। बारिश ने सारा पोल खोल दिया गया नगर निगम का, या गया शहर के 35 वर्षों का विधायक का कारनामों का। फिर भी गया शहर के लोग सोचते नहीं है, चिंता नहीं करते। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा गया था, वहां जाके देखा नजारा। उड़ीसा में भी कई मंदिर बने हुए हैं, कोणार्क की मंदिर, जगन्नाथ की मंदिर देखा, सब जगह हमने देखा। और जो उड़ीसा के शहर का जो बनावट देखा, जगह जगह पर डिवाइडर बना हुआ है, आ रहे हैं एक तरफ से जा रहे हैं, साफ सुथरा शहर नजर आया। अरे और तो और, वहां जो शौचालय बनाया गया, सुलभ शौचालय जगह जगह पर इतनी खूबसूरत बनाई गई, चारों तरफ बगीचे लगे हुए हैं, चारों तरफ फूल उगे हुए हैं, और साफ सुथरा वह शौचालय बनाया गया। लेकिन क्या आपने गया शहर में कोई सुलभ शौचालय इस तरह का बनाया गया? किसी भी शौचालय में आप चले जाओ गया शहर के अंदर, नहीं बनाया गया। हमने गया शहर के कुछ शौचालय का अध्ययन किया, हमने पूछा कि अच्छा भैया, ये आपके यहाँ इंडियन स्टाइल लेटरिन है, वेस्टर्न स्टाइल जिसको कम्बोर्ड कहते हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको टेहुना से बैठने में दिक्कत होता है, बुजुर्ग लोग, वो कम्बोर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिसको गेठिया है, बेठिया है, फलाना है, बीमारी है, कम्बोर्ड है, तो नया शौचालय में कहीं कम्बोर्ड नहीं है। और तो और आपने देखा होगा गया शहर में थोड़ा सा छोटा छोटा एक दो तीन को शौचालय कैसे बना दिया, भले पानी रहे चाहे न रहे, गंदा रहे चाहे न रहे, कोई मतलब नहीं। कहा भाई तो हम खाना पूर्ति कर दिया के शौचालय। एगो गांधी मैदान के अंदर में नया सुना कि नगर निगम का शौचालय बना है, कब उद्घाटन होगा ये हो पता नहीं। अरे भैया क्या कर रहे हो? गया नगर निगम के जितने भी लोग हैं, चाहे वो
पार्षद हो, मेयर हो, या जो बड़े बड़े तगमा पहन करके जो बयान देते हैं महानुभाव लोग, उनको नजर नहीं आता है कि गया शहर में जगह जगह पानी, शौचालय तो बनवावे बढ़िया बढ़िया देखने में लगे, ताकि जो टोपा पहनाए हो गया शहर का दर्जा दीजो हो, गया शहर को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा मिला है, उसका ध्यान जाए कि सचमुच में गया शहर है। गया शहर का पते नहीं है, न कहीं पर रोशनी की बढ़िया से व्यवस्था है, जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये चीज मैं तो उड़ीसा में देख करके ये दंग रह गया कि देखो एक उड़ीसा का शहर जहाँ इस तरह के लोग हैं, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या आप कहेंगे कि गया नगर निगम है? हर समय हमेशा हमारे मोबाइल पर आते रहता है, फलाना वार्ड में नली जाम हो गया, फलाना वार्ड में गंदगी फैला हुआ, हमेशा आता रहता। क्यों भैया? उस वार्ड का वार्ड पार्षद नहीं है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन तब है कि पार्षद चिंता आपको क्यों करे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों चिंता करे? काहे परेशान हो आपके लिए? पार्षद को क्या जब चिंता होनी चाहिए कि अच्छा गया कि हम जो है मोहल्ले का है तो हमको कुछ करना चाहिए, काहे को? वो तो गाड़ी पर चल रहा है ना। कोनो पार्षद हैं एक आधे दूगो को छोड़ करके, कोनो ऐसा पार्षद है कि जो बिना गाड़ी के चल रहे हैं? पार्षद लिख रही गाड़ी के बोर्ड के आगे पार्षद, इतना अच्छा उपाधि लिख रही, और चले गए नेताजी की तरह बन है गाड़ी पर चले जा रहे हैं। क्या मतलब है? छीटा पड़े पब्लिक को, जनता को, गंदगी हो, कपड़ा दुर्गंध आवे, अपने तो एसी के गाड़ी के भीतर है। और देखिए महानुभाव का बयान, अभी टैक्स वृद्धि का सवाल उठा हुआ है, टैक्स बढ़ाने। अरे भैया आप कौन होते हो बोलने वाले? 53 वार्ड काउंसलर है या आप 55 है, आपके यहाँ एक मेयर को बोलना चाहिए, तरीका ये, या नगर आयुक्त को बोलना चाहिए, ऑथराइज लेटर जारी करना चाहिए कि टैक्स वृद्धि किसके आदेश से हुआ। लेकिन नहीं, एक महानुभाव आ गए, क्योंकि उनके आगे तो कोई नहीं है, एकदम बढ़िया से दिल। और पता नहीं पार्षद लोग कैसे चुप रहते को मान्यता देता है उस महानुभाव को, और नगर आयुक्त भी कैसे बर्दाश्त करते हैं कि भाई मेयर को बोलना चाहिए, डिप्टी मेयर है उसको बोलना चाहिए। ये पार्षद अस्थायी सशक्त समिति के सदस्य है, सुना है, आई बयान दे रहे हैं, अच्छा पार्षद टुकुर 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 जैसे बैठ करके बंदरवा बैठल रहता है ना, उसी तरह से टुकुर टुकुर देखते रहता है करके। अच्छा आप बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या गुरुजी बोल रहे हैं? आपको चिंता नहीं है? हमने उठाया बंधु, गया शहर बदलना है। विधायक जी है यहाँ, 35 वर्ष से दंड पे विधायक जी, हमने उठाया है कि 35 वर्षों में विधायक के राशि का कोटा आया होगा ना गया के विकास के लिए। वो राशि का कोटा क्या हुआ? कौन चीज में लगाया विधायक ने? हमने बिहार सरकार की चिट्ठी लिखा है कि आपको बताना होगा कि गया शहर के विधायक का 35 वर्षों का जो कोटा, विधायक राशि कोटा है, वो किस मद में गया शहर में लगाया गया, कुछ बताना पड़ेगा। क्योंकि हमको देखना ही नहीं कि 35 को भी विकास है। अब भाजपा के लोग टीका लगेले उड़ल जा रहे हैं, का भाई तो हमारा विधायक जी है, विधायक नारियल फोड़वा रहे हैं, ताज्जुब लगता है। अरे भैया जागोगे नहीं, कहीं सड़क खराब है, टूटल फूटल सड़क। अभी हाल फिलहाल जो टोटल रोड बना पावर हाउस के निकट, वहां गड्ढा हो गया, कहीं कोई देखने वाले, किसी के मकान में पानी घुस गया। अभी हमने जस्ट उठाया, एक सुरेंद्र माला कार है, कटारी हिल रोड में रहता है, उसके घर में पानी घुसा हुआ है, निकासी नहीं है। हमने भेजा चिट्ठी कि नगर आयुक्त ध्यान दो, क्या जरूरत है ध्यान देने का? अपने तो ठीक ठाक है ना नगर आयुक्त, तो उनके घर में तो पानी नहीं घुसता है, लेकिन वो व्यक्ति सफर कर रहा। और उस वक्त में आप टैक्स लेने की बात करो कि टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। अरे टैक्स लोगे तो सुविधा दोगे ना। कहीं आप गया शहर के अंदर में चले जाओ, कहीं आपको लगता है कि गया शहर घूमने के लायक है? और खास तो फिर बरसात के मौसम में गया शहर का पूरा पोल खोल दिया, और आप जनता श्रीमान जी चुप रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि गया शहर के नागरिकों को अगर ये लगे कि कोई महानुभाव हमारा कल्याण कर देंगे, कोई एमपी हमारा कल्याण कर देंगे, कोई विधायक कर देंगे, कोई नगर निगम कर देगा, ये असंभव है। हम आज भी कहते हैं अगर गया शहर को बदलना है तो दो रास्ते आपके सामने हैं। पहला रास्ता है कि स्वयं अपनी आप में ताकत मजबूत करो,
स्वयं अपने आप में आगे बढ़ो और काउंसलर को पकड़ करके, अभी मारूगंज में आप चले जाओ, रोड कटा हुआ है, यहाँ से वहां तक स्टेशन तक रोड कटा हुआ है, टेम्पू लग जाएगा नहीं लगा, कुछ वीडियो मैंने बताया था। गया कॉलेज की तरफ चल जाओ, हर जगह रोड कटा हुआ है, गुरुद्वारा तरफ चले जाओ, हर जगह रोड कटा हुआ है, कहीं गड्ढा है कहीं नहीं गड्ढा है, कहाँ गिरेगा पड़ेगा कोई मतलब नहीं है। ये मैं गया शहर के वासियों से कहना चाहता हूँ कि पहला रास्ता, आप अपने को संगठित होवो और वार्ड काउंसलर को अगर गया शहर की समस्या है तो पकड़ो और बैठाओ और कहो कि ये काम क्यों नहीं पूरा हुआ, उससे पूछो, क्योंकि आपने उसको वोट देकर के काउंसलर बनाया है। और नगर निगम में सवाल पूछे, नहीं पूछता है तो अगले बार भी आप विचार करो। अब दूसरा रास्ता है कि संगठित होकर के अगर नहीं कोई करता है तो आप अपने आंदोलन और संघर्ष पर जाओ। और तीसरा रास्ता हम आपके सामने करते हैं कि गया शहर को अगर बदलना है, गया शहर को एक नया गया शहर का लुक देना है, जहां डिवाइडर हो, जहां पर कंप्यूटराइज सिग्नल हो चारों तरफ लगा हुआ, हर जगह शौचालय के अगल बगल में फुलवारी हो, साफ सुथरा शौचालय हो, कम्बोर्ड की व्यवस्था हो, गंदगी नहीं रहे और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। कुछ नहीं, अगर ये करना चाहते हो गया शहर वासियों तो मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि आप मुझे मजबूत कीजिए। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, गया शहर को यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय आने वाला है, आप उस समय पर अनिल श्रीवास्तव को मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। पूरी गया शहर की जनता अगर गया शहर को बदलने की आपको लगता है कि गया शहर बदलना चाहिए, एक नया गया शहर हम बनावे गया शहर को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा पूरे रूप में तो प्राप्त नहीं हो लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गया शहर एक अच्छा रौनक लगे, तो आप अनिल श्रीवास्तव को मजबूत कीजिए, श्रमिक नेता अनिल श्रीवास्तव बिहार को। धन्यवाद। हम यही बात आपसे निवेदन करके फिर कहना चाहते हैं कि समस्याओं का निजात तीन तरह से होगा, तीनों रास्ता आपके सामने रख दिया। अब फैसला आपको करना है किस रास्ते को अख्तियार करना है। ऐसी किसी को खुशामद करके किसी को नहीं करके, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा कहने का काम था, मैं तो लड़ने वाला आदमी हूँ भैया, 50 साल से मैं लड़ते आ रहा हूँ, हर जगह आंदोलन पर, हर जगह संघर्ष पर। कोई समस्या को हम किसी के खुशामदीद में हम नहीं रहते, अपने स्वयं ताकत से उसका हल कराने का प्रयास करते हैं। अभी आज से कुछ दिन बाद आप देखोगे घरेलू महिला रसोईया का एक प्रदर्शन कलेक्टर के यहाँ आयोजित होगा, बहुत जल्दी आयोजित करने जा रहे हैं। तमाम महिला रसोईया जितने कामगार हैं उनको संगठित करके वह प्रदर्शन निकाली जाएगी कलेक्टर के यहाँ, और बिहार की सरकार के सामने रखी जाएगी उनकी मांग कि वह मांग सरकार पूरा करे। ये हमारा योजना है, इसी महीने में हम इस योजना को साकार करेंगे। और अब धीरे धीरे हर समस्याओं पर हमारा आंदोलन चलता रहेगा, चाहे बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर रैंप बनाने का सवाल हो या डेल्हा गुमटी पर हो, ये मैं करता रहूंगा। मैं ऐसा ही नौटंकी वाला नाटक नहीं करता हूँ और न हम चरपहिया की बात करता हूँ। इसलिए मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप गया शहर को बदलने के लिए खुद को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।